अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और आपको वेलकम करते हैं दावत में। 3:30 से लेकर 4:30 तक मेरा और आपका साथ रहता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और कोशिश करते हैं आसान सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छी लग रही होंगी। आपका फ़ीडबैक भी हम तक ज़रूर आता रहता है। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं, हमेशा की तरह बहुत ही आसान है। आज हम डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाएंगे। और चॉकलेट चिप कुकीज़ या चॉकलेट कुकीज़, चॉकलेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स और बच्चे, चॉकलेट का फ्लेवर उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ना हम एक आसान सी, मज़ेदार सी चिप कुकीज़ जो है वो घर में तैयार करें, बनाएं। और इसके साथ ही हम तैयार करेंगे मंगोलियन ग्लेज्ड विंग्स। और मंगोलियन अगेन चाइनीज़ रेसिपी है, और जिस तरह से मुख्तलिफ़ सूबे, मुख्तलिफ़ सिटीज़ होते हैं, इसी तरीके से चाइना में मंगोलियन के हिसाब से उनके अपने खाने हैं, उनके अपने फ्लेवर्स हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ मिठास भी ऐड की जाती है। तो आज हम इसके विंग्स तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसमें शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अगर आप भी विंग्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बनाते हैं, और विंग्स का अपना टेस्ट है, अपना जायका है, और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि चिकन हो, बीफ हो, गाय हो, हर तरह के गोश्त का अपना फ्लेवर है, अपना मज़ा है। हड्डी से जुड़ा हुआ जो गोश्त होता है उसका अपना ही टेस्ट है, अपना ही जायका है। तो विंग्स जो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, आज का शो है उनके लिए। विंग्स बनाएंगे, कुकीज़ बनाएंगे। चलते हैं अपने सेट की तरफ और काउंटर की तरफ चलते हैं। चाय को भी साथ साथ लेते जाते हैं, वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, हम क्या करेंगे, कुकीज़ बेक होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेती हैं, 12 से 15 मिनट में मोस्टली कुकीज़ तैयार हो जाती हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो विंग्स हैं उनको हमने नमक और ब्लैक पेपर के साथ थोड़ा सा कुक कर लेना है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर हम विंग्स को डायरेक्टली फ्राई करते हैं तो क्योंकि बारीक बारीक गोश्त होता है, हड्डियों के साथ ड्राई हो जाता है, तो हम उसको पहले स्टीम में तैयार करेंगे, पकाएंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत पेश आए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, वरना अपने ही स्टीम में हम उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। और जब वो हाफ डन एटलीस्ट हो जाएंगी सॉल्ट और पेपर के साथ, उसके बाद फिर हमने उसको फर्दर जो टेस्ट देना है वो देंगे। तो ये मेरे पास विंग्स हैं, और डिपेंड करता है कितना छोटा साइज़ आपको अच्छा लगता है, आप उसको बुचर से उसी हिसाब से कट उसका करवा लीजिएगा। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट और पेपर, ये दो चीज़ें सीजनिंग मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून शामिल करेंगे काली मिर्च, और साथ ही हमने ऐड कर देना है नमक। तो ये आ गया जनाब नमक, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है नमक। थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, जब तक कि विंग्स का अपना पानी रिड्यूस होना नहीं शुरू हो जाता। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, किसी किस्म की कोई चिकनाई मैंने इसमें शामिल नहीं की है। और जब तक कि इसकी स्टीम जो है वो अच्छी सी बन नहीं जाती, थोड़ा सा आंच को तेज़ रखेंगे। और फिर उसके बाद हमने आंच को स्लो करना है और इसको कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। चलें, ये तो हो गए हमारे विंग्स, और इसके बाद फिर हम फर्दर इसका एक सॉस सा तैयार करेंगे, बनाएंगे, और विंग्स को शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, कोको पाउडर चाहिए हमें, और साथ ही हमें चाहिए कॉर्नस्टार्च, बेकिंग पाउडर, नमक, और वेट इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा मक्खन, पिसी हुई चीनी हमें चाहिए, डार्क ब्राउन शुगर, 1 अदद अंडा, वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए, और वाइट और डार्क चॉकलेट चिप्स हमें चाहिए होंगे। तो हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं सिर्फ इसके जो खुश्क अज्जा हैं उनको मिक्स करके एक दफ़ा छान लूँगी, और कुछ भी नहीं करेंगे। हम ब्रेक से पहले कर सकते, अभी नहीं कर सकते। ब्रेक से वापस आएंगे ब्रेक से वापस आएंगे, जल्दी से ब्रेक पर जाइए, देखते रहिए दावत।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर मंगोलियन ग्लेज्ड विंग्स के लिए हमने सॉल्ट और पेपर ऐड किया था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको अपनी ही स्टीम में थोड़े से पानी में हमने कुक कर लेना है। और अभी भी कहीं कहीं से रेड हैं तो हम इसको थोड़ा सा और कुक होने देंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं कुकीज़ की तरफ। कुकीज़ के लिए 1 कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर, कॉर्न स्टार्च, बेकिंग पाउडर और नमक, ये मैंने इस बोल में ऐड कर दिया है। इसको हमने कर लेना है मिक्स। इसकी जनाब मिक्सिंग हो गई और मैं एक और मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप मक्खन। तो ये आ गया हमारे पास मक्खन। रूम टेम्परेचर पे ले लीजिएगा। थोड़ा सा हार्ड हो रहा था तो मैंने इसको माइक्रोवेव में पिघला लिया। आइडियली यही है, जब भी आप बेकिंग करने जा रहे हो तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी। आधा कप हमने शामिल कर देनी है पिसी हुई चीनी। और हमने इसमें ऐड कर देनी है डार्क ब्राउन शुगर। ये और जब भी ब्राउन शुगर को मेजरमेंट करें तो प्रेस करके मेजर करें। ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसको हल्की सी मिक्सिंग जो है वो हमने करते जाना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। एक अदद हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। तो इसको करते हैं यहाँ। ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। ये हमने इसमें ऐड कर देना है वनीला एक्सट्रैक्ट या एसेंस। अगर ना हो घर में चंद कतरे लेमन जूस के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और बेसिकली ऐड किया जाता है एक हल्के से खुशबू के लिए, अंडे के हीट को ख़त्म करने के लिए। तो अगर ना हो तो 1 से 2 कतरे लेमन जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हल्का सा करेंगे मिक्स। चलो, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट मिक्सिंग करनी है हमने तमाम चीज़ों की। और अब क्या करते हैं कि इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारे पास मैदा और ये चीज़ें रखी हुई हैं, इसको और अंडा, चीनी जिसमें हमारे पास वाइट शुगर भी थी और हमारे पास थी इसमें ब्राउन शुगर, इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले कर लेते हैं स्पून की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स, ताकि बहुत ज़्यादा उड़े नहीं। मिक्स कर लेंगे और स्कूप आउट कर सकते हैं आप इनको। इन कुकीज़ को स्कूप की मदद से निकालें और बेकिंग ट्रे में रख लीजिए। और मैं क्या करती हूँ, उस हल्का सा बीटर जो है वो चला देते हैं तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए। अपने पसंद का साइज़ आपने रख लेना है कुकीज़ के लिए। जी, कॉलर है हमारे साथ। चलिए इसको कर देते हैं इधर। चलें, इसको रख लेते हैं यहाँ और इसको हमने स्पून की मदद से अच्छा सा इसका जो एक बैटर है ये हमने तैयार कर लिया है। अब चाहें तो हाथों की मदद से बॉल्स बना सकते हैं। बॉल्स बना के हल्का सा प्रेस करें और आपने उसको रख लेना है। स्कूप आउट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसमें हमने थोड़े से जो हाफ़ चिप्स हैं हमारे, वो हम अभी ऐड कर देंगे। और हाफ़ जो है वो आपने कुकीज़ तैयार करने के बाद उसके ऊपर जो है वो ऐड कर देना है, ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी गार्निशिंग भी हो जाए। वाइट और डार्क दोनों कलर के ले लिए हैं, तो थोड़े से अभी ऐड करके इसकी हम कर लेते हैं मिक्सिंग। और फिर हमारे पास एक बेकिंग ट्रे जो है वो हमने लाइन अप करके रख ली है। हल्का सा आपने उस पे या तो मैदे को डस्ट कर लेना है, बटर पेपर लगाया जा सकता है। अगर के हैंडलिंग मुश्किल हो रही हो,
मौसम जब गर्म हो रहा होता है, घर में अगर गर्मी होती है, एसी में हम काम नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो आपके लिए हैंडलिंग उसकी बड़ी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप अपनी कुकीज़ तैयार कर लें। और मैं भी इसको कुछ देर के लिए रखती हूँ फ्रिज में, हल्का सा सेट होगा, कुकीज़ तैयार करेंगे, ट्रे में रखेंगे, 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। तो मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा सेट होगा, उसके बाद हम इसकी कुकीज़ तैयार करेंगे। और यहाँ आ जाते हैं अपने विंग्स के सॉस की तरफ। हमने क्या करना है, तमाम अज्जा को पैन में मिलाकर 1 मिनट के लिए तैयार करना है, बनाना है। और चिकन विंग्स हम उसमें ऐड करेंगे, हल्का सा ऑयल हमने शामिल करना है, थोड़ा सा उसको सौते करेंगे, उसके बाद वो सॉस ऐड करेंगे और विंग्स हमारे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और सॉस के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून ऑयल, नमक और काली मिर्च हम शामिल कर चुके हैं, सोया सॉस ऐड करेंगे, शहद हम इसमें शामिल करेंगे, राइस विनेगर है, सराचा सॉस है, बड़ा हॉट और स्पाइसी सा सॉस होता है, ये ऐड करेंगे। लहसुन फ्रेश जवे आपने लेने हैं, उसको क्रश कर लीजिएगा, वो ऐड करेंगे। थोड़े से तिल ऐड करेंगे। इस सॉस को हमने मिक्स करना है, गाढ़ा हो जाएगा तो विंग्स जो है इसको हमने इसमें टॉस कर लेना है, ग्लेज्ड हो जाएंगे। और इसके बाद फिर हमने लास्ट में जो है वो हरी प्याज और तिल, इसके साथ हमने इसको गार्निश करना है और इसने इसको सर्व कर देना है। स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, ज़बरदस्त जाएंगे। जिनको भी चाइनीज़ कुजीन अच्छी लगती है, तैयार करते हैं, ज़रूर उनको अच्छे लगेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और कुक करना है, अच्छा है, तमाम विंग्स जो है वो रेडी हो जाएं। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? मुल्तान से सायरा बोल रही हूँ। सायरा जी। सायरा, क्या कहेंगी? आवाज़ बहुत कम आ रही है सायरा की। ताहिरा ताहिरा सायरा नहीं ताहिरा। ताहिरा है हमारे साथ जी। ताहिरा, क्या कहेंगी? मुल्तान से। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। पहले आप जायका में आती थी और जब से आपको देख रही हूँ, बहुत जब माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सेहत होती थी, अब तो आप बड़ी स्मार्ट हो गई माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे खाने बनाने सिखाती हैं, बड़े अच्छे बताती हैं। ट्राई करती हैं आप ताहिरा? जी जी जी, कर लेते हैं जब टाइम मिलता है। अच्छा, कोशिश करते हैं। वीकेंड्स पे ट्राई करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। और जी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, बस जो आप बनाती हैं वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। हम भी यही बनाते रहते हैं जो आप बनाती हैं। चले, आपकी मोहब्बत है। और हमारे बाज़ व्यूवर्स वो भी हैं जो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई शायद ना करते हों, लेकिन देखते ज़रूर हैं, उन्हें देखना अच्छा लगता है और देखकर ही बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टिप्स वो पिक कर लेते हैं और फिर अपनी रेगुलर कुजीन में, खाने में वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। चलें, आपका जब फीडबैक आता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब मैं क्या करती हूँ कि वो निकाल लेते हैं अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया है कुकीज़ का। और ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, तो मैं क्या करूँगी कि ब्रेक में ही थोड़ी सी कुकीज़ तैयार करके रखते हैं और आपको चलें दिखाते भी हैं। एक आध कुकी तैयार भी कर लेते हैं। और ये हमारे पास ट्रे जो है ये मौजूद है। एक अदद स्पून ले लेते हैं। थोड़ी सी कोशिश हम करेंगे कि कुकी का जो हमारा साइज़ है वो सेम हो, या फिर हमने ले लेना है ये वाला 1 टेबल स्पून, ये हमने ले लेना है। और ताकि कोई छोटी कोई बड़ी इस तरीके से कुकी जो है वो आपकी ना तैयार हो, इसको हल्का सा रोल करेंगे और हाथों से ही हमने इसको हल्का सा कर लेना है प्रेस। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी तैयार नहीं करने। और ऊपर से मैं ऐड करूँगी इसकी जो हमारे पास चॉकलेट चिप रखी हुई है, ये हम इस पर ऐड करेंगे। इससे जनाब इसकी गार्निशिंग भी हो जाएगी और मेल्ट होगी चॉकलेट, तो बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होंगी। थोड़ा सा स्पेस देते जाइएगा और इसको आपने रखते जाना है। अगर हैंडल ना हो रहा हो, थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रखें और बटर जब थोड़ा सा हार्ड होगा तो बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकेंगी। कुकी ओवन में कभी भी हार्ड नहीं होते हैं,
ओवन में हार्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा सा और तैयार कर लूँ, सख्त तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। जब भी तैयार हो जाए 12 से 15 मिनट उसको आपने निकाल के रख देना है। रूम टेम्परेचर पे वो हार्ड हो जाएंगी और कुकीज़ जो हैं वो बिस्किट्स की तरह हार्ड नहीं होती, थोड़ी सी सॉफ्ट ज़रूर रहेंगी। और उसके बाद आपने इनका बॉक्स जो है वो भर के रख लेना है। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि ये कुकी तैयार करते जाएंगे, रखते जाएंगे, बेक होने के लिए रखेंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि अगर आपके पास स्कूप नहीं है तो आपको बताया कि हाथों की मदद से भी आप बॉल बना के रख दीजिए। और मैंने छोटा सा एक स्कूप ले लिया था और स्कूप आउट कर लिए हैं। ख़ुद ही ये फ्लैट भी हो जाएंगे जब हम इसको बेक करने जाएंगे। और ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स। तो ये काम ख़त्म कर लेते हैं ताकि हम इसको बेक होने के लिए रखें। और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम अपने विंग्स की तरफ। थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स आपने ऊपर भी दे देने और आधे जो है वो हमने फोल्डिंग के वक्त बैटर में मिक्स कर लिए थे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट का टेस्ट आए। और कुछ कुकीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पर भी रख दिए हैं। स्पेस ज़रूर दीजिएगा इसको फैलने के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम करता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने ओवन के हिसाब से चेक किया करें। और थोड़ी सी कुकीज़ के ऊपर ये हमने रखे हैं चॉकलेट चिप्स। बाकी कुछ चॉकलेट चिप्स के साथ हम इसको गार्निश भी कर लेंगे। वाइट अच्छे नहीं लगते, डार्क अच्छे लगते हैं, डार्क यूज़ कर लीजिए। अब मैं इसको रख देती हूँ बेक होने के लिए। और जो ये वाली ट्रे है ये भी हमने रख लेनी है। चलें जी, चॉकलेट डबल चॉकलेट कुकीज़ जो हैं वो बेक होने के लिए जा चुकी हैं। अब हमने ले लेना है एक अदद पैन, फ्राइंग पैन ले लेते हैं। ये आ गया फ्राइंग पैन। शेफ्स वेयर यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है। फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी कोटिंग की जाती है और ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये एक इसकी अच्छी और ज़बरदस्त सी बात है। तो हमने क्या किया है, स्टोव भी कर लिया है ऑन। सॉस के अज्जा को कर लेते हैं मिक्स। और सॉस के अज्जा में हमारे पास है यहाँ पर सोया सॉस, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। हनी का इस्तेमाल है, हनी ऐड कर देंगे, हल्की सी मिठास के साथ हैं। ये ऐड कर दिया। सराचा सॉस शामिल करेंगे, नहीं है कोई भी हॉट सॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमने ऐड कर दिया फ्रेश लहसुन, ये हम इसमें शामिल करेंगे। फ्रेश लहसुन का हमने इस्तेमाल किया है और इन तमाम चीज़ों को हमने कुक होने देना है। यहाँ पे इसको रख देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सिरका, ये हमने शामिल कर दिया। थोड़े से सेसमी सीड्स गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे और सॉस में भी यूज़ करेंगे। ये सॉस भी यहाँ पर रेडी हो रहा है। कब कैसे पता चलेगा रेडी हो गया? तमाम चीज़ें बबल करने लगेंगी और जब चीज़ें बबल करने लगेंगी तो फिर उनकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो इसका मतलब है सॉस हमारा बिल्कुल तैयार है। ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा विंग्स ऐड करके भी हमने इसको पकाना है। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक, ताकि ये जो विंग्स हैं इनको हम हल्का सा ऑयल के साथ थोड़ा सा सौते करेंगे। पानी अभी भी इसमें मौजूद है तो मैं क्या करती हूँ उसको वोक में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जब हम फैले हुए बर्तन में पकाएंगे तो पानी भी इसका जल्दी से झटपट से ड्राई होगा।
कोई भी कुजीन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ये जो पानी है जल्दी ड्राई हो जाए, फैले हुए बर्तन में ले लीजिए, तो फिर ये होगा कि पानी जल्दी से एवोपोरेट हो जाता है। और सबा हैं चीचा वतनी से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आज बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आप। ये कुकीज़ जो हैं बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है ना, ये मैं खुद ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। सबा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ ये जो कुकीज़ हैं ये बहुत अच्छी बना रही हैं आप बच्चों के लिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही इजी हैं, आसान हैं और ज़रूर बनाइएगा। आपको पसंद है चॉकलेट चिप कुकीज़? हाँ जी, मुझे भी बड़ी पसंद है और मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मुझे ना एक फरमाइश करनी थी, आप दादी वो एग पुडिंग जो है वो बनाना सिखा दें मुझे। चलें, एग पुडिंग बनाना सिखा दें, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। ज़रूर इसको हम लाइन अप करते हैं और बनाते हैं एग पुडिंग, ठीक है? हाँ जी, ये ज़रा ना जल्दी आप इसको बनाना सिखा दीजिएगा। मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की है लेकिन मुझे नहीं आती। चलें ठीक है। वैसे एग पुडिंग काफ़ी सारे तरीक़ों की होती है, लेकिन चलें अच्छी सी मज़ेदार सी एग पुडिंग जो है वो ज़रूर बनाएंगे। और आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। थोड़ा सा सौते कर रहे हैं ऑयल में ताकि इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाए, मज़ेदार सा हो जाए। फिर हम ये सॉस इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा टॉस करना है, मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। और क्योंकि सॉसी से होंगे तो मेरे हिसाब से तो किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगेंगे, मज़ेदार से लगेंगे, क्योंकि ड्राई बिल्कुल भी नहीं है, डीप फ्राई हम इनको नहीं कर रहे हैं, बल्कि सॉस में इसको कोट कर रहे हैं, जो कि बड़ा मज़ेदार सा है, मिठास भी है और स्पाइसी सा भी है। हॉट सॉस या सराचा सॉस, कोई भी सॉस जो आपको अच्छा लगता है ओमिट किया जा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ रेसिपीज़ में वेरिएशन कर लिया करें। कोई ऐसा सॉस जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, केचप अच्छा लगता है, बफेलो सॉस ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐड कर लिया करें। बस आपकी फैमिली को चीज़ पसंद आनी चाहिए और आपसे ज़्यादा आपके फैमिली के टेस्ट को कोई समझ नहीं सकता। हमारी कोशिश होती है कि आपको वेरिएशन दी जाए और आपको एक बेसिक चीज़ें समझाई जाएं, बताई जाएं। इसको बहुत सारे तरीक़ों के साथ, ट्विस्ट के साथ तैयार किया जा सकता है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और मैं सिर्फ इतना करूँगी कि सॉस के साथ इसको मिक्स कर लूँगी, तो जैसे ही गाढ़ा होता है उस वक्त तक के लिए इसको कुक करेंगे। आपने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाकर जल्दी से वापस आइए, कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ा सा कुकीज़ को चेक कर लिया जाए और कुकीज़ 1 मिनट तक के लिए हम इसको और कुक करते हैं, जब तक हम अपने विंग्स को जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम कुकीज़ को निकाल के थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे बाहर की तरफ। सॉस मैंने इनमें ऐड कर दिया था और इसके बाद आपने इतनी देर तक के लिए पकाना है कि सॉस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कोट कर जाए। और ये हमने विंग्स को यहाँ निकाल के कर देना है सर्व। इसका सॉस भी इसी के साथ हमने सर्व कर देना है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, बहुत ही जूसी से रहेंगे। और जब भी हम कुछ ऐसा तैयार करते हैं, ड्राई चिकन हो जाए, बीफ हो जाए, अच्छा नहीं लगता। तो आप इनको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही जूसी से, मज़ेदार से विंग्स तैयार होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। चलें, और जो इसका सॉस है ये भी हमने यहाँ निकाल के सर्व कर देना है। गार्निशिंग करें जैसे आपको अच्छा लगता है, वैसे आपने अपने प्लेटर को गार्निश करके रख लेना है। ऑयल मैं इसका निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऐड करते हैं इस पर सेसमी सीड्स। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर है हमारे पास पार्सले। एक ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं अपने प्लेटर पे। और साथ ही हमने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें ग्लव्स दे दें ताकि हम
कुकीज़ जो हैं वो उनको निकाल लेते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑयल इसका निकालूंगी, लेकिन सॉस साथ ही इसके सर्व करें ताकि और भी अच्छा और मज़ेदार सा लगे। किसी भी सॉस की साथ में इसके ज़रूरत नहीं है। बॉइल राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और विंग्स को ऐसे भी खाया जाता है। चलिए, ये हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा कलर दे दिया है प्लेटर पे। इसको हम एज इट इज़ सर्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसको वाइप भी कर लेते हैं और मैं जो कुकीज़ हैं उनको निकाल के रख लेती हूँ। चलिए, थोड़ी सी देर तक के लिए रखेंगे कि हल्के से रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, थोड़े से ठंडे हो जाएं, तो फिर ट्रे से भी बहुत इजीली बाहर आएंगे, टूटेंगे नहीं, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और मेरे पास स्प्रिंग अनियन थी, तो थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। रिकैप भी आपको देते चलें कि सॉल्ट और पेपर के साथ आपने विंग्स को कुक कर लेना है, स्टीम में ही कुक कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी हस्बे ज़रूरत ऐड कर दें और जैसे ही विंग्स रेडी हो जाते हैं आपने सॉस तैयार करनी है। उसमें हनी ऐड करेंगे, सराचा या कोई भी हॉट सॉस उसमें शामिल कर दीजिए और उसके साथ ही आपने ऐड कर देना है सिरका। फ्रेश लहसुन को आपने पीस लेना है, वो उसमें ऐड करेंगे और उसके साथ ही आपने उसमें सोया सॉस शामिल कर देना है। थोड़े से सेसमी सीड्स उसमें ऐड करेंगे और जैसे ही सॉस अच्छी सी गर्म हो जाती है आपने कुक हुए हुए जो विंग्स हैं उनको थोड़ा सा ऑयल में सौते कर लेना है, उससे उनका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और फिर आप उनको सॉस के साथ कोट कर लीजिए, सॉस के साथ ही उनको सर्व भी कर देंगे। और ये जो हमारे विंग्स हैं ये बिल्कुल तैयार हैं, सॉफ्ट से हैं, जूसी से हैं, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर ये हरी प्याज है, इसको हमने गार्निशिंग के लिए तैयार किया था, इसको हमने अपने प्लेटर पे लगा देना है। बहुत सारा टाइम हम किचन में अपने सर्व कर रहे होते हैं, तो ज़रूर कोशिश किया करें कि प्लेटर को भी अच्छा सा खूबसूरत सा बनाएं ताकि घर वाले, फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि मेहमानों के लिए ही किया जाए, बल्कि हमारे जो घर वाले हैं वो भी बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए किया जाए। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। अभी जो हम ब्रेक लेंगे तो उस पर हमारे रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई चीज़ नोट डाउन करने से रह जाती है तो आपने हमारा पेज जो है वो ज़रूर ज्वाइन करना है। थोड़ा सा यहाँ पर लगा देते हैं स्प्रिंग अनियन। और कुकीज़ के लिए भी आपने प्लेटर को अपने जैसे आपका दिल करता है वैसे गार्निश करें। थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट किया जा सकता है और बॉक्स में बंद करके आपने कुकीज़ रख लेनी है। बाहर से भी लेकर हम लोग खा रहे होते हैं इनको, तो ये करेंगे। और ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते हैं, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आप उनको देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई चीज़ लिखने से रह गई हो, नोट डाउन करने से रह गई हो, लास्ट ब्रेक ज़रूर फॉलो किया करें। और मैं हमेशा कहती हूँ क्लिक ले लिया करें, बाद में अपनी डायरी को आराम से मेंटेन करें। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। डबल चॉकलेट चिप कुकीज़, खुश्क अज्जा, मैदा 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, कॉर्न स्टार्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गीले अज्जा, नमकीन मक्खन पिघला हुआ आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, डार्क ब्राउन शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मज़ीद अज्जा, वाइट चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, डार्क चॉकलेट चिप्स 1/4 कप। तरकीब: अवन को 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, फिर तमाम खुश्क अज्जा मिक्स कर लें, उसके बाद तमाम गीले अज्जा मिक्स कर दें। अब दोनों अज्जा मिलाकर डार्क और वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल करें, फिर कुकी ट्रे में कुकीज़ रखकर 8 से 10 मिनट बेक कर लें, आखिर में ठंडा करके सर्व करें। मंगोलियन ग्लेज्ड विंग्स अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, वेजिटेबल ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, सोया सॉस 1/4 कप, शहद 1/4 कप, राइस विनेगर 2 खाने के चमचे, सिराशा 1 खाने का चमचा, लहसुन क्रश 3 जवे, हरी प्याज गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन विंग्स नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह पका लें,
अब पैन में तमाम अज्जा मिलाकर 1 मिनट पकाएं, फिर इसमें चिकन विंग्स शामिल कर दें। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो हरी प्याज डालकर तिल से गार्निश कर लें और गर्म सर्व करें। डबल चॉकलेट चिप कुकीज़। खुश्क अज्जा, मैदा 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, कॉर्न स्टार्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, गीले अज्जा, नमकीन मक्खन पिघला हुआ आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, डार्क ब्राउन शुगर आधा कप, अंडा 1 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, मजीद अज्जा, वाइट चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, डार्क चॉकलेट चिप्स 1/4 कप। तरकीब: अवन को 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, फिर तमाम खुश्क अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद तमाम गीले अज्जा मिक्स कर दें। अब दोनों अज्जा मिलाकर डार्क और वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल करें, फिर कुकी ट्रे में कुकीज़ रखकर 8 से 10 मिनट बेक कर लें। आखिर में ठंडा करके सर्व करें। मंगोलियन ग्लेज्ड विंग्स। अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, वेजिटेबल ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, सोया सॉस 1/4 कप, शहद 1/4 कप, राइस विनेगर 2 खाने के चमचे, सिराशा 1 खाने का चमचा, लहसुन क्रश 3 जवे, हरी प्याज गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन विंग्स नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह पका लें। अब पैन में तमाम अज्जा मिलाकर 1 मिनट पकाएं, फिर इसमें चिकन विंग्स शामिल कर दें। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो हरी प्याज डालकर तिल से गार्निश कर लें और गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार की हैं डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ और इसके साथ ही हमने तैयार किया मंगोलियन ग्लेज्ड विंग्स। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। डेली मैं आपको याद दिला रही होती हूँ कि अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेसिपीज़ आप वहाँ पर कलेक्ट कर सकें और अपने दोस्तों के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई सवाल ज़रूर पूछ लिया करें और शो में कॉल करें, पेज पर पूछ सकते हैं। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और वीकेंड जो है वो आ चुका है ऑलमोस्ट। कल सैटरडे और संडे है, तो आपने बहुत अच्छे से अपने वीकेंड को स्पेंड करना है। चिल करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे अपना वीकेंड स्पेंड करें ताकि मंडे से लेकर एक दफ़ा फिर एक नई एनर्जी के साथ और नए वलवले के साथ अपने काम का आगाज़ किया जा सके। तो अपना वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अच्छे फूड को एंजॉय करें। हमें मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मंडे को इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।